नमस्ते, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ओके तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने आपकी करियर स्टार्ट कैसे की। मैंने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया? मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एक कप कॉफी पी के। यार मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हौसलों से, अपने जज्बातों से, दुआओं से और अपने लोगों के प्यार से। मेहनत की है बहुत, कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है और मैं कोई रोना धोना चाहता भी नहीं हूँ। नहीं तो लोग कहते हैं ना मैंने बहुत मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने पहाड़ तोड़ दिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला विल गिव यू वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। जस्ट ऑनेस्टली वर्क हार्ड फॉर इट। तो आप लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, हमेशा कुछ ना कुछ तो आपके ऐसे कमेंट्स निकल जाते हैं जो कंट्रोवर्सी में हेडलाइंस बन जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे और अच्छाइयों ने मुझे बदनाम कर दिया। मतलब मैं सच बोलता हूं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। अगर आप मुझसे कहोगे कि भाई जीएसटी के बारे में क्या ख्याल है, तो मैं आपको सच कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा मोदी भक्तों की तरह कि जीएसटी बहुत अच्छा है, इससे देश का फायदा होगा। अरे कब होगा भाई? मतलब आप मुझसे पूछोगे तो आप फंस जाओगे। सच सवाल ही आएगा, इसका जवाब ही सच आएगा। जीएसटी से आप कितने इफेक्टेड हुए थे? यार बहुत इफेक्टेड हूँ यार। 4 जगह रेस्टोरेंट में जाते, अगर 4 मेरी दोस्त मुझे मिलने बुलाती, खर्चा ज़्यादा होता था ना भाई। अगर 1,000 रुपये का 2,000 रुपये का बिल है, 5,000 रुपये का बिल है, उस पर जीएसटी भी आ जाता है। आज कहीं जाओ शॉपिंग करने तो उस पर जीएसटी आ जाता है। मतलब एक होता है ना कि आदमी एक बार जीएसटी भरे, एक होता है कि आदमी साल में एक बार भर दे, टैक्स की तरह जीएसटी भर दे। रोज रोज आदमी जीएसटी भरता रहेगा, मर जाएगा। वो भी दिन में 4 बार जीएसटी। खुद ही के पैसे निकालने में तकलीफ, खुद ही का पैसा खर्चा करने में सरकार को जवाब दो। ये कौन सी सरकार है भाई? हम कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, अब उसमें हम तुम बोले सर हम 2 लाख ही निकाल सकते हैं। अरे मेरे बाप का पैसा है, मेरा पैसा, जब चाहूं जितना निकालूं, जब चाहूं जितना खर्चा करूं। मोदी जी हमसे पूछता है क्या जापान जा रहा हूं, पेट्रोल डालूंगा सरकार के पैसे का, वो पेट्रोल में फिर 15-20 बॉडीगार्ड रहेंगे, 50 अलग से लोग रहेंगे, जेट प्लेन चलेगा, ये चलेगा। तो पूछता हमारा प्रधानमंत्री हमसे? नहीं पूछता। यार हमारे पैसे हम कैसे भी खर्च करें, उसको हम जला डालें, उसको हमारी मर्जी है। ओके तो आप इतना चैरिटी करते हो, लोगों की इतनी मदद करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि लोग कभी भी आपको फिर भी गलत समझ रहे हैं कि आप और हमेशा मुस्लिमों की मदद करते हो, उन्हीं के लिए कर रहे हो, जबकि आपने इतने बार कहा कि आप काफी हिंदुओं की भी मदद आपने देखा भी होगा यार, आपने भी मोनिका जी देखा है, न्यूज में भी आता है। मैंने अगर मेरे एनजीओ से मैंने 57 लोगों की जान मैंने नहीं बचाई, अल्लाह ने बचाई है। मेरी कोई औकात नहीं है। उसमें 19 लोग हिंदू है, 19 लोग हिंदू है, जिसमें वो 19 मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, अपना मेंटोर मानते हैं। यार किसी की जान बचाने का जो मजा आता है ना, देखो जान बचाना अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह तुम्हें जब जरिया चूज करता है ना, मतलब तुम कितने तकदीर वाले हो, अल्लाह ने तुम्हें चूज किया है कि मैं इसकी जान बचाना चाहता हूं, तो इसके लिए मेहनत कर। बस वो मेहनत। अच्छा दिवाली आने वाली है, दिवाली आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप अपने फैंस को बताना चाहें? मैं दिवाली बहुत अच्छे से मनाता हूँ यार। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे घर बुलाते हैं, मिठाइयाँ खाता हूँ, रंगोलियों में मदद करता हूँ, रंगोलियाँ उनकी खराब भी कर देता हूँ जाके पैर से, और फिर बोलता हूँ अरे बच्चा करके चला गया यार, ओह माय गॉड मेरी रंगोली खराब कर दी। तो मतलब उनके मजे भी लेता हूँ। फिर पत्ते खेलते हैं लोग, तो हम बैठते हैं देखते हैं कि कौन किसकी क्या चीटिंग कर रहा है। तो मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं यार जो मुझे दिवाली पे भी घर बुलाएंगे, और जिनको मैं ईद पे घर बुलाता हूँ वो दिवाली की मिठाइयाँ मुझे खिलाते हैं, मैं उन्हें ईद की सेवइयाँ खिलाता हूँ। यार हम हिंदुस्तान में कितने लकी लोग हैं यार। हमें ये गाय और बकरों में बांटा जा रहा है, हमें समझना चाहिए। बस हमें कुछ लोग चाहिए नफरत करने के लिए, उसमें मेरा भी नाम डाल दिया हिंदुस्तान ने, हिंदुओं ने, इमरान खान मुसलमानों का लीडर है, इससे नफरत करूँ। अरे भाई मैं नहीं हूँ यार, मेरी जान, मैं वो आदमी हूँ जिसने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के लिए गालियाँ दी थी खुल के। मुझे दुख हुआ क्योंकि मुझे लगता पाकिस्तानी भी हमारे भाई है, चीनी भी हमारे भाई है, अमेरिकन भी हमारे भाई है। जब बीइंग ह्यूमन की बात है तो एवरीबॉडी इज ह्यूमन यार। क्यों पाकिस्तान के बच्चे को यहाँ लाके गोली मार दो, फिर बीइंग ह्यूमन नहीं यार। गोली सिर्फ टेररिस्ट लोगों को मारनी चाहिए जो इस देश का माहौल खराब करते हैं, जो इंसानियत का माहौल खराब करते हैं।
जो इस्लाम के कंधे पे रख के दहशत की दुकान चलाते हैं, उसमें सरदार भी आ गए, उसमें मुसलमान भी आ गए, उसमें हिंदू भी आ गए। भाई गांधी जी को किसने मारा था? भाई गांधी जी को किसी मुसलमान ने तो नहीं मारा ना, किसने मारा था? नाथूराम गोडसे। वो कौन था भाई? महाराष्ट्र। भाई कौन था, जोर से बोलो। महाराष्ट्र। तो क्या हुआ वो क्या हुआ? हिंदू। टेररिस्ट। पर ये तुम सोचो ना, वो तो हिंदू था तो वो टेररिस्ट था। नाम किसका खराब हुआ? हिंदू लोग। मुसलमान कभी कहते हैं हिंदू टेररिस्ट है? सिर्फ एक लादेन चाचा को पकड़ के वो आदमी जो जाएगा कहां पे? अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो आदमी बेगुनाह की जान लेगा और खुदकुशी करेगा उसको जन्नत हराम है। तो आप इतने सारे लोगों की जान लेके कैसे अल्लाह ताला से जन्नत मांग सकते हो? तो हम सबको पता है कि ये जो क्राइम करते हैं, इंदिरा गांधी को किसने मारा था भाई? पंजाबी। तो सरदार टेररिस्ट हो गए। पर वो टॉपिक नहीं उछलते भाई। टॉपिक कौन सा उछलता है? टेररिस्ट, मुसलमान। इसीलिए मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं मुसलमान हूं भाई। मैं प्राउडली कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं। अब तुम मुझे लादेन के साथ कंपेयर करोगे तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं कैसा हूं तुम वो देखो ना भाई। मैं तो टेररिस्ट नहीं हूं। मैंने तो गोलियां नहीं चलाई। मैंने तो कम से कम 17 से 18 19 लोगों की, हिंदुओं की जान बचाई है। तो मुझे मेडल तो दो बुला के, गालियां क्यों दे रहे हो? मुझे मेडल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूं। सेक्युलर हो जाओ कहते। सेक्युलर क्या होता है रे? सेक्युलर क्या? एक वर्ड दे दिया कि सेक्युलर हो जा। सेक्युलर मतलब अपना धर्म छोड़ दो। ये कह दो कि मेरे भाई, मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं और दूसरों की माओं की इज्जत करता हूं। है ये सबसे बड़े झूठे इस दुनिया के। ये समझ लो ये लोग धर्म को मानते ही नहीं है। और अभी तो नया भी एक धर्म आया है ना, बीइंग ह्यूमन। इट्स अ न्यू रिलीजन। व्हाट इज बीइंग ह्यूमन? ये सब आया कहां से? ये आया कहां से? ये कुरान, गीता, बाइबल वहीं से तो आया है। गुरु ग्रंथ से आया है। तो इसका मतलब इंसान और इंसानियत ये सिखाई किसने? धर्म ने सिखाई। तो सब धर्म की इज्जत करना बहुत जरूरी है क्योंकि सब धर्म समान है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हिंदुस्तान के ऐसे 4 पिलर है। एक पिलर को भी हिलाया ना तो हिंदुस्तान लंगड़ा हो जाएगा। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो। एक भी पिलर को हिलाया तो हिंदुस्तान लंगड़ा हो जाएगा। तो आप लोग ये चाहते हो सबसे पहले मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा दो, उसके बाद देखेंगे। अरे यार, हम मुसलमान भाई, हम यहां के बहुत ईमानदार मुसलमान हैं। कलाम साहब, अशफाकुल्ला खान, मौलाना आजाद, अल्लामा इकबाल, राहत फतेह अली खान, ये पाकिस्तान के इतने बड़े सिंगर थे, लेकिन उन्होंने भी हिंदुस्तान की तारीफ की इस चीज में कि हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े ईमानदार हैं। अपने कंट्री को लेकर, अपने कंट्री के लोगों को लेकर हम लड़ जाते हैं क्योंकि हम बड़े हिंदुओं के साथ हुए हैं। तो हमारे माँ बाप ने यह सिखाया कि ये तुम्हारे भाई है। हमें यह नहीं कहा कि पाकिस्तान में तुम्हारे भाई है। पहले हमारे भाई यहां हैं और हम इनसे प्यार भी करते हैं, इनकी इज्जत भी करते हैं। सनातन धर्म के असली हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनका भगवान मोदी और योगी है, क्योंकि हिंदू राज तो आने से रहा। जिस तरह आप बात कर रहे हो, आप ऐसे लग रहा है कि आप एंटी मोदी हो, आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ बिगिनिंग में था, फिर खत्म हो चुका था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप दोनों तो मीडिया चलाते हो, पोर्टल चलाते हो। जब से मोदी प्रधानमंत्री बन के आया और योगी, देखो, चाय वाला और झाड़ू वाला, ये दोनों लोगों ने हिंदुस्तान को गाय और बकरों में बांट दिया। और ये दोनों के घर में एक गाय नहीं मिलेगी तुम्हें।
अबे भगवा कपड़ा पहनने से कोई राम बन जाता है क्या? अपने आप को श्री राम, इज्जत करता हूं मैं श्री राम की, अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हो। श्री राम भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्या सिखाया हूं सनातन धर्म के असली हिंदुओं को, और ये क्या सिखा रहे। गलत है। आपको नहीं लगता कि जब से मोदी और योगी आए सोशल मीडिया पे ज्यादा हिंदू मुसलमान हो गया है? आप जोर से कहिए प्लीज, हाँ या ना? लगता है। आपको लगता है नहीं लगता है? Yes. जोर से कहिए यार, यही तो प्रॉब्लम है, जोर से कहने में प्रॉब्लम हो रही है। आप जोर से कहिए यस और नो। Yes, sometimes. तो ये चीज से मैं खिलाफ हूं, इसलिए मैं बोलता हूं। बाकी कोई तो बोलता नहीं है भाई, देश में बच्चे मर जाए, देश में आग लग जाए, कोई नहीं बोलता भाई, कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। क्योंकि ये होता है, हेटर्स बन जाते हैं तुम्हारे। हमारे बहुत सारे हेटर्स हैं, लेकिन लवर्स भी बहुत सारे हैं। नफरत और मोहब्बत के बीच में एक बारीक सी दीवार है, वो दीवार का नाम एजाज खान है। यार मैंने अपना भी बिग बॉस नहीं देखा, क्योंकि फिर मैं देख लूंगा तो मैं सबसे मोहब्बत करता हूं वो रहने दो। कुछ एपिसोड मैंने देखे, अब मैंने जो किया वो मैं खुद देखूं तो क्या मतलब है? वो लोगों को देखने दो, लोगों को जज करने दो। तो हमने कुछ एपिसोड, हमारी वालदा ने हमको दिखाया, कुछ फैन ने दिखाया, कुछ भेज देते हैं कुछ, तो वो देखता हूं मैं। पर मैंने अभी 3 महीने का, रोज मैंने 3 महीने में क्या क्या किया देखने जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे यार, पागल हो जाएगा आदमी यार। कितने एपिसोड देखूंगा मैं? 1-1 घंटे का एक एपिसोड, और 23 घंटे लाइव चला था मेरे लिए। जब मैं वाइल्ड कार्ड में आया तो उन्होंने लाइव कर दिया, 24 आवर्स लाइव। इसका क्रेडिट भी हिंदुस्तान ने मुझे दिया है, कोई बात नहीं। सलमान भाई ने जुबैर के साथ जो किया वो सही किया या आप एकदम करेक्ट किया। लड़की की बेइज्जती करने वाले के साथ यही किया, और करना भी चाहिए। 1 नंबर सलमान भाई, मैं तो बोलता हूँ 4 फटके भी देने चाहिए थे। लेकिन रिसेंटली मैंने जुबैर खान के साथ भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि वो आपसे काफी नाराज है, क्योंकि एक समय था जब आपने उनके साथ मूवी की थी और अब आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो निकलने के बाद। तो मतलब ये तो ऐसी बात कर रहा है कि सलमान खान ने सूरज बड़जात्या को लॉन्च किया, मैंने प्यार किया मैं, और अभी सूरज बड़जात्या आके एक लड़की को गाली दे, और सूरज बड़जात्या के महीने तेरे को ब्रेक दिया था तुम मेरे को, फिर भी इसने तो मेरे को ब्रेक नहीं दिया। मैं तो पहले से साउथ में बड़ा था, यहाँ वहां था, ये मेरे पास स्क्रिप्ट लेके आया, इसने स्क्रिप्ट की भीख मांगी और कहा कि भाई ये फिल्म कर ले। फिर मैंने इसके डायलॉग चेंज करके डायलॉग लिखे, कास्टिंग में रिकास्टिंग किया। जावेद हैदर ने खुद कहा, जावेद हैदर उनसे पूछो, उनको मैंने कास्ट करवाया, क्योंकि इसने किसी एक मोटे को लिया था, किसी एक को ये लिया था, ये लिया। अगर ये इतना अच्छा डायरेक्टर होता तो लकीर का फकीर के बाद हमें तो 4 पिक्चरें मिल गई, इसे क्यों नहीं मिली? भाई अंदर की न्यूज ये है कि उसको बिग बॉस का कांटेक्ट भी हम ही ने दिया था, हम आज तक बोले नहीं, अब पहली बार कह रहे हैं। अब ये मेरा दोस्त था यार, मैं इसको दोस्त मानता था जब तक इसने मुझे वो वाली स्पीच नहीं की। मैंने कहा ये तो किसी का नहीं है। फिर भाई अगर हम पहले बिग बॉस गए थे तो इसको रास्ता तो हम ही ने दिखाया होगा। सही बात है। तो उसका क्रेडिट हम लेना नहीं चाह रहे, वो उसकी मेहनत है, हमने सिर्फ नंबर दिया, मिलाया, बाकी इसकी मेहनत, ये वहां तक पहुंचा। मेरे को उसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन इसने मुझे गलत बोला, तब मैंने इसके बारे में ये कहा कि ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है लड़कियों को। हमारे फैन से हमने कहा कि अगर ये लड़की को डिसरिस्पेक्ट करेगा तो इसको सपोर्ट मत करना। एजाज भाई, उसके अलावा बिग बॉस में बहुत बार वो अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं, आपने उनके साथ काम किया है, तो आप कितना जानते हैं उनकी फैमिली के बारे में और बच्चों के बारे में? देखो वो बच्चों से बहुत प्यार करता है, हर बाप अपने बच्चों से प्यार करता है। करेक्ट। मैं ये भी कहूंगा कि बिग बॉस का घर ऐसा होता है, आदमी अपना संतुलन खो बैठता है। लेकिन बिग बॉस के घर को अगर आदमी अपना घर समझे, हम हमारी माँ के सामने कभी संतुलन खो देते हैं क्या? या आप संतुलन खो के खाने की जगह गू खा लेते हो? जिस दिन आपने गू खा लिया इसका मतलब फिर आपके हाथ में सिचुएशन नहीं। तो हर इंसान को पता होता है कि वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। अरे बात कर रहा है मैं ये बस्ती से आया हूं, वो मैं डेंजर हूं, मैं हूं पहला, वो औरतों पे क्या कर रहा है यार? इतने सारे वहां पे थे, उसको फोड़ता, आकाश को ले जाके जेल में ढाप 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 अंदर देता। तुम देखिए हमने अरमान कॉली से, मतलब मैं 5 फुट 9 इंच, वो 6 फुट 2 इंच, पहला झगड़ा हमारा किससे हुआ वो तो देखो। हम वो हीरो है जो विलन भी हमारे से लंबा लेते हैं।
अब ये लड़की से, बेचारी लड़की रो रही है, उसको बोल रहा तेरे को दिखा दूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। इट्स नॉट फेयर यार। हमसे सोफिया ने कहा था कि तू मर्द नहीं है, तो हमने कहा था सोफिया जी एक काम करिए, हम आपसे अकेले में कुछ कहेंगे वो बात। अब गौहर ने हमको गुस्सा किया, हमने कहा खान साहब कोई बात नहीं। कामिया ने हमारी मिर्ची छीन ली, एक मिर्ची थी जो रोटी के साथ खा रहे थे हम, वो ले ली थी। फिर भी हमने कहा कि ठीक है भाई, हम कोरी रोटी खा लेंगे, लेकिन हम, हमारी दोस्त है, उसने हमें बॉम्ब मार दिया अंदर से सिर्फ मिर्ची के लिए। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी दोस्त है, हम मरे तो हमारे दोस्त के हाथों से मरे। ये हमारी लाइन थी। वरना हम भी ये कह सकते थे कामिया तूने ये किया, तू ऐसी तू वैसी, तेरा ये है तेरा वो। इसका कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो स्क्रिप्टेड था वो बिग बॉस ने सामने से कहा था कि अंदर जाके गाली गलौज करना है, बिकॉज थोड़ा अगर बिग बॉस टीआरपी चैनल स्क्रिप्टेड के होता लिए। तो सब एजाज खान नहीं बन जाते, सब नहीं बन जाते एजाज खान। बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, वहां पे सिर्फ एंटरटेनिंग आदमी चलेगा और सच्चा चलेगा। लोगों को हमारे अंदर ये नहीं पसंद आया कि हम बहुत एंटरटेनिंग है। एंटरटेनिंग इमाम सिद्दीकी ने भी किया था, लेकिन हमने अंदर उसके दरवाजा बंद करके 10 लोगों को बाहर परेशान नहीं किया। हमने हमारा इतना टैलेंट दिखाया कि लोगों की फटेगी यार, लड़ेंगे कैसे। देखो आप राजा से लड़के जीत सकते हो, तकदीर वाले से लड़के जीत नहीं सकते हो। हमें सिर्फ हराया इसलिए गया कि हम वो वाइल्ड कार्ड थे जो हमें जिता देते। अगर ये तो लोग बिगिनिंग से आना बंद कर देते, कहते भाई वाइल्ड कार्ड आके जीत सकता है। लेकिन यार इन्हें यह भी तो पता होना चाहिए कि एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट होता है। अगर शो तब फ्लॉप था, एक आदमी के आने से हिट हुआ, तो इसका मतलब ये शो इसने हिट किया। पर बिग बॉस भी क्या है ना, बिग बॉस मोहब्बत का वो अमिताभ बच्चन है जो अपनी बेटी की शादी शाहरुख खान से नहीं करेगा। बेटी को मरने देगा वो, लेकिन शाहरुख खान से शादी नहीं करेगा। लेकिन हम भी मोहब्बत है कि वो शाहरुख खान है जो गिटार बजाते हुए वापस आएंगे और कहेंगे कि बाबूजी जहां से मैं देख रहा हूं एक हारा हुआ बाप एक अपनी बेटी की फूल चढ़ी हुई तस्वीर के नीचे खड़ा है कि जहां से मैं देख रहा हूं बाबूजी आप हार चुके हो। हारा तो मैं नहीं, अगर मैंने गुरुकुल के कोने कोने में मोहब्बत नहीं भरती तो मेरा नाम भी राजारियन नहीं बाबूजी। तो ये बॉस हमसे लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हम चलता फिरता जावेद अख्तर है, चलता फिरता सलीम जावेद है, चलता फिरता। हम जो डायलॉग बिग बॉस बोल देते हैं ना, वो हिंदुस्तान में फैशन बन जाता है।